नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कूलाम्स लॉ। ये हमारे दो आवेश हैं, एक प्लस और एक माइनस क्यू, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। और ये दोनों ही आवेश जो हैं वो स्थिर आवेश हैं, इसमें किसी प्रकार की गति नहीं है। कूलाम का नियम। तो कूलाम सर ने क्या कहा, उन्होंने अपना जो नियम दिया उस नियम को हम कूलाम के नियम से जानते हैं। तो उन्होंने सबसे पहली बात कही कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, तो पहला उन्होंने जो पॉइंट किया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उन्होंने ये कहा किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 1। उसके बाद में उन्होंने कहा, जो दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके आधार पर हम लिख सकते हैं F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 2। तो उन्होंने दो नियम दिए कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसके आधार पर हमने लिखा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। दूसरा उन्होंने कहा किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसके आधार पर हम लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती 1/r²। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं समीकरण 1 व 2 से।
समीकरण 1/2 से हम लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और F बराबर हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ पर K हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक है, पाती नियतांक है। यहाँ पर K हमारा क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और इस K का मान 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर और K बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, इस वाले फार्मूले को, ये वाला फार्मूला जो है इसको हम ये लिख सकते हैं कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान Q2 अपान R स्क्वायर, यानी F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हमारा कूलाम का नियम है, ये हमारा है निर्वात के लिए, जब हमारा निर्वात दिया हो, कोई माध्यम उपस्थित ना हो। अब आगे बात करते हैं यदि माध्यम उपस्थित हो, यदि माध्यम एप्सिलॉन R उपस्थित हो, यदि माध्यम एप्सिलॉन R उपस्थित हो तो F माध्यम, तो उनके बीच लगने वाला कूलाम बल F माध्यम में कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। हम इसको एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R बराबर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं F माध्यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हमारा माध्यम के लिए आ गया। अब ये जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि F माध्यम बराबर, तो हम लिख सकते हैं F निर्वात अपान एप्सिलॉन R। ये हमारा माध्यम के लिए है। यदि माध्यम उपस्थित हो तो कूलाम बल जो होता है वो F माध्यम बराबर होता है F निर्वात अपान एप्सिलॉन R। अतः हम कह सकते हैं, अतः कूलाम बल माध्यम के लिए, कूलाम बल माध्यम के लिए एप्सिलॉन R गुना कम होता है। तो यहां पर उन्होंने जो कूलाम का जो नियम दिया था, उन्होंने दो स्थिर बिंदु आवेशों को लिया जिनके बीच की दूरी क्या थी, R थी। उसके आधार पर उन्होंने अपना जो नियम प्रतिपादित किया जिसको हम कूलाम का नियम कहते हैं, जो हमारा F निर्वात के लिए कितना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और यदि माध्यम उपस्थित हो, इस दोनों के बीच में
यदि यहाँ पर कोई माध्यम इस प्रकार से रख दिया जाए एप्सिलॉन आर, तब हमारा माध्यम के लिए इतना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अगर माध्यम और निर्वात को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि F माध्यम बराबर F निर्वात अपान एप्सिलॉन आर। अतः कूलाम का बल माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर गुना कम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे किसी भी प्रकार का डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।